اس کیس کو پنجاب لے جائیں پنجاب میں، تاکہ میں وہاں پہ اپنے کیس کو چلا سکوں بقول ان کے. بٹ میں یہی کہوں گا تو آج انصاف ہوا ہے. اس کے ساتھ بہت لینینسی لی گئی ہے کہ اتنے بیل بیفور اتنے عرصے سے گھومتا رہا ہے، مزے کرتا رہا ہے. کورٹ نے جینوئن ریزن پہ ڈسمس کیا ہے یہ بیل. ہاں جی، ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਬੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ. ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ. ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. आ जाओ करते हैं वीडियो स्टार्ट. पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है. इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसी केस को ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक यानी कराची से किसी और शहर से मुतल्लिक रजब बट ने सिंध हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है. तो अब देखना ये है कि रजब बट क्या वाकई गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं या नहीं चाहते, और इस मुतल्लिक जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं और ख़ुद मुद्दई वो क्या कहते हैं, वो भी आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह आज इंसाफ की जीत हुई. जिस तरीके से मैं एक साल से ये बिल्कुल केस चलाता हुआ आ रहा हूँ और मैंने कहा था कि रजब बट को कराची आना पड़ेगा, और उसके कंटेंट्स देखने के बाद हर कोई वही वीडियो बना रहा था. तो उसके बाद मैंने एफ़आईआर दर्ज करवाई. एफ़आईआर दर्ज करवाने के बाद 4 मंथ से ये बेल चल रही है, ठीक है, सेंट्रल में. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी बेल डिसमिस हुई. और बेल जो डिसमिस उसका ग्राउंड ये था कि वो मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन दे रहे थे, मेडिकल की कभी एप्लीकेशन दे रहे थे, कभी वो आ नहीं पा रहे थे, कभी लेट होते थे कोर्ट में. तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने जब देखा कि वाकई में ये मल्टीपल टाइम ये चीज़ें आ रही हैं, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज बेल डिसमिस हुई. तो ये इंसाफ की जीत है. और तो उसके साथ यही होगा इंशाअल्लाह ताला. हमारी कोशिश होगी एज़ पर लॉ कानून के मुताबिक जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है वो तमाम एविडेंस कोर्ट में प्रोवाइड करके हम इसको सज़ा भी दिलाएंगे. बाकी हमारे काउंसिल मौजूद है, एडवोकेट मकसूद साहब आपको ये कि अब तो चूँकि ज़मानत भी ख़त्म हो गई है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि इसको गिरफ़्तार करे और उनको ट्रायल के लिए पेश करे. देखिए ये तो आपने अहम इशू रेज़ किया है, क्योंकि पब्लिकली या सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम पूरे पाकिस्तानी कौम को गया है, ख़ास तौर पे लॉ एंड एनफोर्स एजेंसी को गया है. इसमें डेफिनेटली पुलिस है. ये बेल प्री अरेस्ट बेल डिसमिस होती है तो उसके बाद गिरफ्तारी बनती है कन्फर्म. तो जब तक वो हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव या वहाँ पर अप्रोच नहीं करते हैं दूसरे बेल के लिए, तो ये पुलिस को अभी चैलेंज है सिंध पुलिस के लिए कि वो जब हमारे खिलाफ पुलिस ने रातों रात वकला के खिलाफ यहाँ पर सिटी कोर्ट में एफआईआर करने में इतनी तेज़ी दिखा रहे थे, अभी हम देखते हैं कि सिंध पुलिस गैर जानिबदार है या हमारे आईन और कानून के साथ खड़ी है. पुलिस को चाहिए कि वो जहाँ पर भी है गिरफ्तार करें. अगर वो पंजाब में है तो यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेटर भेजे जाएँ, आज ही भेजे जाएँ, कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है. हम आज कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में जो ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ. ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. इस्लामिक शरिया है. कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ जो होगा वो इस्लामिक लॉ होगा. कंटेंट क्रिएशन के लिए, व्यूज़ के लिए, डॉलर कमाने के लिए ये काबिल मजम्मत है. मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ. अगर ये ऐसा नहीं, फिर इन्होंने बेल में लिखा कि इस्लामिक रिलीजन से इसका बड़ा ताल्लुक़ है. बेल में मुझे बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ. मैग्ना कार्टा का एग्जाम्पल दिया गया है बेल में कि मैग्ना कार्टा में 1215 में ड्यू प्रोसेस की बात की गई बेल में. मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ तो इन्होंने ये स्टांस उठाया है कि ये रिलीजियस बंदा है, दूसरी तरफ ये मैग्ना कार्टा की बात कर रहा है. इस्लाम में जो 1400 साल पहले रूल ऑफ लॉ की बात की है, सूरतुल निसा सूरह नंबर 4 वर्स नंबर 35 में अल्लाह सुब्हान ताला ने क्लियर तौर पे जस्टिस की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, डिस्पेंसेशन ऑफ बस उसकी बात. उसमें सिंपली अल्लाह ताला ने कहा है कि हु हैव बिलीव्ड बी परसिस्टेंटली स्टैंडिंग इन फेम witnesses to be Allah subhanahu wa ta'ala. If it is against you yourself, your parents, whether one is rich or poor, Allah subhanahu wa ta'ala is word. यहाँ पर अमीर गरीब किसी का कोई इन्होंने इंसाफ नहीं रखा. इन्होंने मुझे मैं डिसअपॉइंट हूँ कि इन्होंने मैग्ना कार्टा की बात की है कि मैग्ना कार्टा में क्योंकि 1215 में इंसाफ दिया गया था कि पाकिस्तानी कोर्ट इंसाफ दे दे. तो आज इंसाफ हुआ है. इसके साथ बहुत लीनियंसी ली गई है कि इतने बेल बिफोर इतने अरसे से घूमता रहा है, मज़े करता रहा है. कोर्ट ने जेन्युइन रीज़न पे डिसमिस किया है ये बेल बिफोर का. इस तरीके से कभी हमने नहीं देखा कि इतने दरखास्तें दे रहे हैं मज़े से बैठा हुए, मज़े से 9:30 बजे आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा है. कभी ना एजुकेशन इन्होंने ज्वाइन की. बहाने क्या बना रहे थे कि वहाँ हमें SP DSP नहीं मिला है. एनीवे हम पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि जो पाकिस्तानी जो इस्लामी शार का मजाक उड़ाने वालों का इसी तरीके से इंशाल्लाह अंजाम होगा. हम इस केस को परसू करेंगे.
सोलंकी जो इसका एडवोकेट सोलंकी जो इसके कंप्लेनेंट हैं, इंशाल्लाह हम सब मिल के इंसाफ की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करेंगे। सोलंकी साहब, उन्होंने एक और दरख्वास्त भी दायर की है हाई कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि केस जो है कराची से बाहर मुंतकिल किया जाए। कराची में उन पर पहले भी तशद्दुद हुआ है, अब उनकी जान को ख़तरा है। तो किससे खतरा है? आपसे खतरा है, किसी और से? देखिए, मैं तो पहले ये कहूँगा अभी तक हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, और बाकी रही बात, यहाँ पर जजेस साहिबान भी आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, तो किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। आए बिल्कुल अपने केस को परसू करें, और केस को परसू करने के बाद वो कोर्ट में पेश हो। अब आप देख सकते हैं कि मुसलसल कंटिन्यूसली अपनी कोर्ट में पेश हो रहे, तो किसी किस्म का कोई ऐसा इशू पेश नहीं आया। बाकी ये है कि अब ये किस तरीके से कौन सी ये एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है कि यहाँ से ट्रांसफ़र कराने की। इनका मकसद है कि यहाँ से इस केस को ट्रांसफ़र करा के हम पंजाब ले जाएँ, इस केस को पंजाब ले जाएं, पंजाब में, ताकि मैं वहाँ पे अपने केस को पर चला सकूं बकौल उनके। बट मैं यही कहूँगा आला काम से कि जबकि एफआईआर यहाँ की है, पीएस हैदरी की एफआईआर सेंट्रल में केस चल रहा है, तो किसी किस्म का कोई उनको इशू नहीं है, और कोई ना इसके जानी नुकसान हो सकता है, ना माली नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल इस केस को यहीं परसू किया जाए, तो ये जो जीत हुई है इंसाफ की जीत है, और ये जो जीत है अदालत की जीत है। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।